ऋषि को विवाहित, प्रसूति दक्ष को, और जो है देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया। देवहूति के गर्भ से अपने भगवान प्रकट हुए, वे आज भी गंगा सागर में विराजमान हैं। कहते हैं कि और तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। विदुर जी मैत्री जी से कहते हैं महायोगी कर्दम से कितनी पुत्रियों का जन्म हुआ था, और भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो ज्ञान का उपदेश दिया था, ये कथा हमें विस्तार से सुनाने की कृपा करे प्रभु। मैत्री जी कहते हैं कर्दम जी का व्यवहार और माता को ज्ञान उपदेश दिया, ये कथा मैं आपको अवश्य सुनाता हूं। जो है देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए थे, और पिता ने कहा बेटा संतान उत्पन्न करो, विवाह करके सृष्टि बढ़ानी है। कर्दम जी ने कहा पिताजी मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव जीवन का क्या लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन का लक्ष्य है अपनी साधना के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा को जानना, ये मानव जीवन का लक्ष्य है। कर्दम जी ने कहा कि पहले मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा और इसके बाद विवाह करूंगा। उन्होंने महाराज कठिन तप किया है, कठिन तप किया। अनेक सहस्रों वर्षों के तप के बाद भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिया। कर्दम जी का लक्ष्य पूरा हुआ। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। देखो भजन केवल मनुष्य शरीर से ही हो सकता है, केवल मनुष्य शरीर से ही भजन हो सकता है, अन्य शरीरों से भजन नहीं होगा। सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव हैं, लेकिन इतना बढ़िया दिमाग, इतना बढ़िया बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य को दी। पत्नी से प्यार करने वाला, बच्चों से प्यार करने वाला दिमाग तो भैया पशु पक्षियों को भी मिला हुआ है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने वाली बुद्धि केवल मनुष्य को प्राप्त होती। जो है इस बुद्धि का जो है दुरुपयोग नहीं करना है, इसका सदुपयोग करना है, और सदुपयोग है भगवान का भजन। भजन के बिना भगवान नहीं मिलेंगे, और भगवान के बिना शांति नहीं मिलेगी। भटकते रहोगे संसार की भवाप्ति में, इसलिए भजन में लग जाओ। महाराज और भगवान नारायण ने दर्शन दिया। फोटो आएगा ना देखो का यहाँ को आएगा और आरती में कई जगह आएंगे, उनको लेकर के अब देख ले तो ऐसा कहकर के भगवान अंतर्धान हो गए। यूट्यूब खोल। और 30वें दिन के बाद मनु और शत्रुपा देवहूति को शासन किया। कर्दम जी से बहुत अमृत रहेगी, कर्दम जी से बहुत प्रार्थना। कर्दम जी ने कहा कि मैं विवाह तो करा लूंगा, पर मेरी शर्त होगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव चैनल नाम ठीक है। एक पुत्र की होती है, एक पुत्र के होते ही मैं सन्यास ले। ये अपना सेठ देवहूति भी कहती है कि मुझको ऐसे पति चाहिए। महाराज कर्दम जी ने विवाह कर लिया, विवाह के बाद भी तप किया, और पत्नी सेवा करती नहीं,
तीनों ये अलग है। जय गुरुदेव सत्संग, हमारा सत्संग अलग है। जय गुरुदेव और जो है पत्नी दम अब श्रीमद् भागवत लिखा हुआ है सब। वे शादी से रहे थे, प्रमाद को छोड़कर उनकी शिवा में बनी और देवहूति ने महाराज अपनी तेजस्वी तपस्या व्हाट्सएप पे वो दे दियो, व्हाट्सएप पे दे दियो, व्हाट्सएप पे डाल दियो। पति की सेवा करती रहे और पति परमात्मा का चिंतन करता रहे। दोनों व्हाट्सएप नारी अगर अपने पति की सेवा नहीं करती तो चाहे वो कितना भजन करे उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। ये हमने खा लिया। और मनुष्य यदि भगवान के भजन करे बिना मरेगा तो शुक्र और शुक्र फटना ही पड़ेगा। व्हाट्सएप पे पर ही मोबाइल खोल लो कि आपको नंबर सेव नहीं होगा जब तक भैया हमारे खोल ले। सीधो जाएगा यूट्यूब पे हमको डालना पड़ेगा, ये स्वयं राम जी का सब सीधो चले जाएगा। और वेद भगवान भी यही कहते हैं कि ये चेत वेदी दशक मत सृजी। तीन प्रोग्राम कर लिखे आप वेदी महती बन डाल दिए मैंने। एक तो सुबह फिर करो, यदि आप 12 बज के बैलेंस खत्म हो 2% चार्ज है। परमात्मा को प्राप्त करना, जब तो मोबाइल चार्ज चल रहेगा परमात्मा को जान लिया सुबह तो फिर आपके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया, आपके जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, मानव जीवन सफल हो गया। और यदि आपने उस परम शक्ति परमात्मा को नहीं जाना और ना जानने के लिए साधनों में भी नहीं जुटे तो महती वृक्ष की यही सबसे बड़ी हानि जो है। मानव जीवन प्राप्त करने का सबसे बड़ा फल यही है कि भजन के लिए सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन भजन नहीं छोड़ना। आज का व्यक्ति कहता है कि महाराज जी फुर्सत मिलेगी तब भजन करेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि इस गृहस्थ जीवन में कभी फुर्सत नहीं। भैया आइयो रे जो है देखो मेरी पीछे तो आगे लगी दो कट नहीं जाए, पहले कट हनुमान जी महाराज ने और राक्षस उनकी मूछ से कपड़ा लपेटे और तेल डालते। हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को एक हाथ बढ़ा ले, फिर राक्षस कपड़ा लपेटे तेल डालते। फिर हनुमान जी महाराज एक हाथ अपनी पूंछ को बढ़ा, फिर राक्षस कपड़ा लपेटे तेल डालते। जो है लंका का सारा वस्त्र आ गया, लेकिन हनुमान जी की पूंछ से कपड़ा नहीं लपेटा। जो है बस हमारी और आपकी जिंदगी की यही कहानी है। हम सोचते हैं कि एक काम सामने है, इसे पूरा करके भजन करेंगे, ये पूरा नहीं हो पाया, सामने जो है दूसरा कार्य खड़ा हो जाता है, उसे पूरा करते हैं, तीसरा कार्य खड़ा हो जाता है। यूं करते करते हमारी सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। इस गृहस्थ जीवन में फुर्सत कभी नहीं मिल सकती। गृहस्थ जीवन से तो समय निकालना पड़ेगा। समय निकालकर कथा सुनो, भजन करो। पति भजन कर रहा है और देवहूति महाराज पति की सेवा में लगी हुई, शरीर सूख गया है, बालों की जटा हो चुकी है, उन्होंने अपना श्रृंगार करना ही छोड़ा, पति की सेवा में लगी हुई। आज पत्नी की सेवा से निश्चित होकर चलेगी कि जो है कर्तव्य जी ने कहा देवी मैं तुम्हारी सेवा से अप्रसन्न हो तो क्या करें। जो है देवहूति ने कहा कि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हो, इससे बढ़कर के और मेरा सौभाग्य
क्या होगा? यह कर्दम जी ने अपनी पत्नी की बात जान, अपनी प्रिया का मनोरथ पूर्ण करने के लिए एक विमान मारा और उन्होंने महाराज विद्य सरोवर में स्नान किया। यानी पत्री नली ला के अंडरग्राउंड डाल देनी चाहिए, पहले पत्री नली ला के अंडरग्राउंड डाल देते। जब विमान में बैठ कर वो विमान अभी खिंची पर है बांधिया खोली भाजा लगाओ पूर्ण करने वाला हजारों दासियां सेवा के लिए उपस्थित होते। दोनों दंपति जो है वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर इच्छानुसार भोगों को भोगते हैं। वो विमान तीनों लोगों में घूमकर आश्रम में आकर के कुछ दिन रहे और संकल्प मात्र से उन्होंने और जन्म के बाद ही महाराज नेट पे आई प्रोग्राम, नेट पर डालूंगा डेली में। अच्छा हाँ यूट्यूब पे जा रहा है, मोबाइल में आ जाता है, मोबाइल में आ रहा है, टीवी में चले जाएगा। आप पे तो बड़ा मोबाइल हो शायद, बड़ा मोबाइल हो आप पे? ना ऐसा नहीं, बड़े मोबाइल पे निकले। पूरे हिंदुस्तान में और विदेश में जा रहा था वो पता नहीं है भाई। आप लोगों की नहीं सुनना चाहिए क्योंकि आपने वचन दिया। प्रकृति ने कहा देवी चिंता मत करो, ब्रह्मा की आएंगे, कन्याओं का विवाह कर जाएंगे और तुम्हारे घर से कभी भगवान का जन्म होगा और ज्ञान दे करके तुम्हारा उद्धार करना। जो नारी चरित्रवान होती है, जो नारी समाचारी होती है, उसके गर्भ से महात्मा या परमात्मा प्रकट हुआ करते हैं। आकर देवती जी को से भगवान का फिर जन्म लेते हैं और देवता पुष्प वर्षा के बाद ये बजाते जय जयकार करते हैं। बोली कपिल भगवान की कर्तव्य ऋषि भगवान की आज्ञा लेकर के संन्यास ले लेते हैं और देवहूति कपिल रूप में आई भगवान से प्रार्थना करती है। आज कपिल देव जी माता को ज्ञान दे रहे हैं, आपकी लोग शांति से समझ। दुनिया में सबसे बड़ा धन है क्या? ज्ञान। गीता में लिखता है कि ज्ञानम लब्धा परम शांति मचिरेणा में लक्ष्य। ज्ञान को प्राप्त करती शीघ्र शांति। जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया उसे अखंड शांति मिलती है। देखो धन पाकर, पुत्र पाकर, पद पाकर अखंड शांति मिली है क्या? ऐसा किसी शास्त्र में लिखा है? जो है शांति किन किन को मिलती है? शांति मिलती किन किन को है? जो है ये ध्यान में रखो, जिसे ज्ञान मिल जाएगा उसे शांति मिलेगी। जिसने दुनिया के भोगों का त्याग कर दिया है उसे शांति मिल जाएगी। हम कहते हैं कि संसार में शांति है, भगवान कहते हैं त्याग में शांति है। बात भगवान की सही है, हमारी गलत है। अरे दया जाओ उधर, त्याग में शांति है। न कर्मणा प्रजया धनेन त्यागे नए का अमृत सुनाम। दिन में आपको हजारों रुपए मिल रहे हैं, अनेक प्रकार के भोग प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जब तक रात्रि में आप सोओगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। अगर शरीर में शांति हो तो फिर आप सोए क्यों? संग्रह करते रहे। निद्रा का मतलब है कि दुनिया को त्याग देना, दुनिया को भूल जाना। ध्यान दो कि किसी व्यक्ति को कहा जाए, किसी व्यक्ति को कहा जाए कि हम तुम्हें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का पद देते हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना देते,
और सोने नहीं देंगे, नींद नहीं लेने देंगे। सोओगे तो उसी समय सूली पर चढ़ा दिए जाओ। शायद कोई तैयार नहीं होगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद के लिए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद से कीमती है क्या? नींद, निद्रा। नींद में कुछ मिलता है। पत्नी, पति, नोट, खाना पीना, सुनना कुछ नहीं, सबको त्याग दिया हमने, एकदम शांति मिली। अमृतस्य नासास्तु विद्या। याज्ञवल्क्य महाराज की 2 पत्नियां हैं। याज्ञवल्क्य महाराज की 2 पत्नियां मैत्रेयी और कात्यायनी। याज्ञवल्क्य महाराज सन्यास ले रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति है। दोनों पत्नियों को संपत्ति देकर संन्यास ले लो, क्योंकि ये बाद में लड़े नहीं झगड़ेंगे। संपत्ति के 2 हिस्सा बना दिए गए और एक ने तो संपत्ति उठा करके महाराज पेटियों में रख दी और दूसरी विचार करने लगी कि जो है पति ने अरबों रुपया कमाया है और 2 पत्नियां हैं, दोनों सदाचारिणी हैं, दोनों सुंदर हैं, दोनों सेवा करने वाली हैं, लेकिन आज मेरे पति दोनों पत्नियों को अरबों की संपत्ति को हंसते हंसते छोड़ सके। इसका मतलब है कि इससे भी बड़ी चीज इनको मिलने वाली। एक ने तो पैसा रख लिया है और दूसरी ने कहा कि इस संपत्ति से क्या होगा बदले। याज्ञवल्क्य महाराज ने कहा कि धनवानों की तरह जीवन बिताओ। तो क्या धनवानों को जो है शांति मिल जाती है क्या? जो है याज्ञवल्क्य महाराज ने कहा कि देवी, धन से तो सुख शांति की कल्पना ही नहीं करना किंचित मात्र। अमृतस्य नासास्तु विद्या। मैत्रेयी ने कहा कि प्रभु, इस धन को लेकर के मैं क्या करूंगी जिससे शांति ना मिले, जिससे ईश्वर ना मिले। ये धन उसको दे दो जो समान करती रहती है। मुझे वो धन दे दो जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ करके मुस्कुराती हुई जिंदगी गुजारें। जो है एक बार ज्ञान प्राप्त कर लोगे आप, बिना धन के, बिना पत्नी के, बिना पति के, बिना भोगों के शांति मिल जाएगी। दत्तात्रेय जी महाराज धूली में लेट रहे हैं, नीचे बिस्तर भी नहीं, मात्र लंगोटी है। और महाराज यदु राजा के पास बहुत बड़ा साम्राज्य है, सेना, फोर्स, पलटन, सोल्जर, सिपाही, मैं खजाना सब कुछ है। यदु राजा ने आकर के देखा, यदु राजा ने आकर के देखा कि इस बाबा के पास कुछ भी नहीं है, पर ये कितना शांत है, कितना सुखी, जो मस्तक पर कितनी लाइट है, पानी में कैसा अमृत भरा पड़ा है, और हमारे पास इतना सब कुछ है, हम जो है अशांत है, दुखी है, तनाव में जी रहे। यदु राजा ने चरणों में आकर के प्रणाम किया, महाराज आपके पास क्या है जिससे जो है, जिसके आधार पर आप इतने शांत और सुखी नजर आ रहे हैं? ज्ञान है, ज्ञान। आत्मा का सही स्वरूप क्या है, परमात्मा से तुम्हारा संबंध क्या है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञान के समान पवित्र करने वाली और कोई वस्तु नहीं। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं ये विद्यते। इसे जब तक नहीं समझ पाओगे, नहीं प्राप्त कर लोगे, तब तक जो है बंधन से नहीं छूटोगे। विद्या ज्ञानानुमुक्ति,
ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। जब यदु को ज्ञान उपदेश दिया, शांति मिल गई। माता देवहूति को भगवान कपिल ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। आप भी जो है शांति से श्रवण करेंगे। इससे पहले एक कीर्तन उसके उपरांत रानी सरकार की और पहले भजन राधा रानी को क्या है भरत में रानी को पहले भजन राधा रानी को क्या है भरत में रानी को क्या है भरत में रानी को क्या है भरत में रानी को पहले भजन राधा रानी को क्या है भरत में रानी को क्या है भरत में रानी को और ये दुनिया सारे कहाँ मनावे ये दुनिया रे तेरे काम ना आवे तेरे काम ना आवे काहे दुनिया में मने भटकावे तू तो मने भटकावे काहे दुनिया में मने भटकावे तू तो मने भटकावे याद रखे ना इसे वारी को काहे भरत से रानी को कर ले भजन राधा रानी को क्या है भरत से रानी को और क्या है भरत रानी को 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 कर ले भजन राधा रानी को क्या है भरत रानी को मिल जाए पास वृंदावन को क्या है भक्त सत्य रानी को कर ले भजन राधा रानी को क्या है भरत सत्य रानी को क्या है भरत सत्य रानी को क्या है भरत सत्य रानी को तुझको भरोसा प्यारे तुझको भरोसा जिस दौलत की बात तुझको भरोसा प्यारे तुझको भरोसा ना जाने कब दे जाए धोखा ये तो दे जाए धोखा याद रख लेना इस वाणी को क्या है भरत रानी को कर ले भजन राधा रानी को क्या है भरत 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 रानी को कर ले भजन राधा रानी को क्या है भरत रानी को क्या है भरत रानी को क्या है भरत रानी
कर ले भजन राधा रानी को, रानी क्या है। बड़े प्यारे गाने हैं भजन में, एक बार दोनों हाथ राधा रानी करे, एक दो। ले भजन राधा रानी को, रानी को क्या है भजन रानी को, कर ले भजन राधा रानी को, रानी को क्या है भजन रानी को, क्या है भजन रानी को, क्या है भजन रानी को, या फिर तेरे नाम तुम्हारी को, रानी को क्या है भजन रानी को, क्या है भजन रानी को। बोलो राधा रानी सरकार की। आइए कथा पर ध्यान देंगे। पति के चले जाने के बाद देवहूति ने भगवान पति को प्रणाम किया। जीवान सयाहम प्रकृति पुष्ट नमामि सत्सर्ग विदाम वरिष्ठ। कपिल भगवान ने कहा, मां कुछ पूछना चाहती हो? तो हाँ प्रभु, कोई प्रश्न करो। माने का प्रभु इन इंद्रियों को विषय दीती मैं तंगा। इंद्रियों को जितना विषय दिया इनकी भूख उतनी अधिक बढ़ती हुई चली। इंद्रियों के कारण ही व्यक्ति पाप करता है। गीता में प्रश्न है कि कोई व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता, लेकिन दुनिया में कोई लोग पाप से बच भी नहीं पाते। जब पाप करना नहीं चाहते तो पाप होती क्यों है? अतिकेन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष। बोले इंद्रियों के कारण इनमें नित्य भोगों की इच्छा होती, भोग देती जाओ और जो है इच्छाएं बढ़ती हुई चली जाए। जैसे नया हरा घास गाय चाहती है, इसी तरह हर इंद्रियां नया भोग चाहती है। इसी के कारण व्यक्ति पाप कर बैठता है और पाप व्यक्ति को नरक में ले जाता है और देवहूति कहती है, प्रभु मुझे रास्ता दिखा दो जिससे शांति मिले, मेरा तनाव कम हो जाए। कपिल भगवान ने कहा, मां जब तक चित्त विषयों में फंसा है तभी तक तनाव है, और जिस दिन चित्त विषयों से हट जाएगा उसी दिन तुम अपने आप को परमात्मा के स्वरूप में देखोगे। जीव ब्रह्म का ही स्वरूप है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना है। बर्फ पानी का ही स्वरूप है। बर्फ पानी का स्वरूप है, और वो दिख रहा है तुम्हें पत्थर या बर्फ, लेकिन वो तरल पानी है। वो शीत के संयोग से, फ्रिज के संयोग से पत्थर हो गया, बर्फ हो गया, गर्मी लगने दो फिर कौन। ठीक इसी तरह शरीर के धर्मों को आत्मा के धर्म मान लेने से और ये जीव चलाने लगा, और शरीर के धर्मों से जब ये पीछे हट जाएगा तो जो है ये जीव ही ब्रह्म का स्वरूप है। माता देवहूति ने कहा कि भगवान ये तो ठीक है, लेकिन चित्त विषयों से कैसे हटेगा? चित्त विषयों से हटेगा कैसे? कपिल भगवान ने कहा, मां संतों का संग लो, सताम संगई वैष्णव, मां सज्जन पुरुषों का संग ही एक महान औषधि है, दवा है। जिन संतों ने सब कुछ क्या किया है, निरंतर मेरे भजन में डूबे रहते हैं, जो मेरी मधुर कथा सुनते रहते हैं, मां
ऐसे संतों का संग जो है, जब मेरी मधुर मधुर कथा सुनने को मिलेगी और कथा सुनते सुनते मुझ में श्रद्धा बढ़ेगी, अंत में मेरे में प्रीति होगी और प्रीति के बाद भक्ति मिलेगी और भक्ति से संसार से विरक्ति हो जाएगी और संसार से विरक्ति हुई मन शांत हो जाएगा और शांत मन में भगवान का दर्शन हो जाएगा। भगवान के दर्शन से जीवन सफल हो जाएगा। देखो, जैसा करोगी संग और पैसा चढ़ेगा रंग। जो है तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस घड़े में नौ छिद्र हो, जिस मटकी में नौ छिद्र हो और यदि उसमें पानी रखना चाहते हैं तो एक ही उपाय क्या कि उसे जल के अंदर डुबो के रख दो। इस मनुष्य के शरीर में भी नौ छिद्र है, नौ द्वार हैं। अगर इसमें प्रेम रूपी जल भर के रखना, प्रेम रूपी जल भर के रखना है तो इसे सत्संग रूपी तालाब में डुबो के रखना। तुलसी नवगढ़ छिद्र को, तुलसी नवगढ़ छिद्र को सत्संगत सर्वो पालन प्रेम जल कीजिए जतन करो। जो है प्रेम जल आपके हृदय में जब तक ठहरी रहे तब तक जो है आप सत्संग में अपनी भक्ति लगाओ। परमात्मा की भक्ति समस्त विकारों को मिटा देती है और वो परमात्मा के दर्शन भी करा देती है। जब आप भगवान की भक्ति करोगे, भक्ति से पाप कट जाएंगे, साथ में भगवान का श्रेय मिल जाएगा और उसके साथ साथ मन में जो भोग इच्छा है वो भी समाप्त हो जाएगी, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। देखो, पिता पुत्र से प्यार कर रहा है, पिता पुत्र से प्यार करता है और पुत्र जो है पिता से प्यार ना करके अपनी बीवी बच्चों से प्यार कर रहा है। वो पिता से जो है बात भी करना नहीं चाहता। ठीक इसी तरह परमात्मा जीव से प्यार करता है। परमात्मा जीव से इसलिए कर रहा है और जीव परमात्मा से प्यार ना करके जगत से प्यार कर रहा है, संसार से प्यार कर रहा है। इसलिए अशांत दुखी है जिस दिन ये जीव ईश्वर की ओर मुड़ जाएगा। जीव ईश्वर की ओर मुड़ जाएगा, ईश्वर में लग जाएगा, इससे शांति मिल जाएगी। थोड़ा कठिन है। देखो, आप जगत से नाता तोड़कर हर रोज ईश्वर से मिलते हो, हर रोज परमात्मा से मिलते हो। कब? सुसुप्ति में गई। सुसुप्ति शब्द का अर्थ है कि स्वयं रूपम अवाप्नोति सुसुप्ति। ये जगत से नाता तोड़ के परमात्मा की गोद में पहुंच जाने को नींद कहते हैं। सारे दिन काम करके जब आप थकान महसूस करते हो, सो जाते हो और जब जागते हैं तो आपके शरीर में हल्कापन होता है, थकान आपकी खत्म होती है। जगत में थकान है, टेंशन है, तनाव है। अब परमात्मा में हल्कापन है, शांति है, आनंद। आप प्रतिदिन ईश्वर के पास जाते हैं, वहां से नई एनर्जी, नई शक्ति प्राप्त करते हैं और फिर संसार की ओर मुड़ जाते हो। संसार का काम तनाव बढ़ाता है, अशांति बढ़ती है और रात्रि में जब आप भगवान की गोद में चले जाते हैं तो शांति मिल जाती है।
जैसी नींद में जगत को भूलने के बाद शांति मिल जाती है, अगर आप जागृत में भी आप जगत से थोड़ा नाता हटा करके मन को हटाओ, मन को थोड़ा हटा करके रखो, तो वही शांति आपको घर बैठे मिलती रहेगी जीवन भर। आदो करे और उसी शांति में ये संत महापुरुष आनंद लेते हैं। संतों के पास शांति है और आपके पास संपत्ति है पर शांति नहीं। संपत्ति कीमती है कि शांति कीमती? कीमती तो शांति है। अगर शांति मिल गई तो सब कुछ मिल गया, और शांति नहीं मिली तो जो मिला है वो भी ना नहीं बराबर है। देखो, आपको बिस्तर बढ़िया चाहिए कि नींद बढ़िया चाहिए? कौन सी वस्तु पसंद करते हो आप? नींद। और नींद जरूरी नहीं कि डल्लप के गद्दों पर आई जाए। लोगों ने डबल बेड बनवाया है, बड़े कीमती जो है डल्लप के गद्दे बिछा रखे हैं, और ये गरीब आदमी है ढेलों में सो जाता है। और महाराज एक नींद में क्या क्या होता है? नींद तो उसी को आती है जिसकी तनाव कम हो, चिंता कम हो, नींद तो उसी को आती है। कितने लोग बैठे हैं इसके पास? तो बैठे आप नहीं, कितने लोग तो बैठे हैं? ये वो अपनी मशीन का एक जने रहेगा। देवहूति ने ज्ञान प्राप्त किया। कपिल भगवान ने कहा, जब व्यक्ति धन कमाता है तो परिवार वाले बहुत प्यार करते हैं, और जब धन कमाना बंद किया तो जैसी बूढ़े भैंसे किसान प्यार नहीं करता, इसी तरह बूढ़े माँ बाप से बेटी भी प्यार, फिर वो घर के लिए बोझ हो जाता है, भार हो जाता है। जो है जब वो मृत्यु शैया पर पड़ा होता है तो महाराज बनावटी आंसू बहते हैं। अब मरने के बाद उसे यमलोक ले जाया जाता है, क्योंकि जीवन में कभी भजन नहीं किया उसने, केवल पेट भरा। रास्ते में गर्म रेत है, गले में रस्सी बांध करके यमदूत गर्म रेत में घसीटती हुई ले जाते, ऊपर से कोड़ों की मार पड़ती है, और जो है भूख लगनी पर मुंह में लोहा पिघला करके डालते, बुरी तरह से चिल्लाता टकराता, कभी स्त्री को पुकारता है, हा कांते हा धनम पुत्रा मंडुकैव सर्पेणा मृत्युना नियतेन, हा पुत्र हा कांते हा धनम, इस प्रकार विलाप करता है, और बार बार पीछे मुड़ दिखता है कि मेरी रक्षा करने के लिए कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। यमदूत रोते हुए को और भयानक कष्ट देते हैं, नरक में ले जा करके कपड़ा लपेट करके आग लगा दी जाती है, लकड़ियों की तरह चीरते हैं, कभी पूड़ियों की तरह तलते हैं, हजारों वर्ष तक इस पीड़ा का अनुभव करता है, और दोबारा मृत्यु लोक में जन्म होता है, गरीब घर में आता है, मूर्ख होता है, जगह जगह ठोकरें खाता है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते, हे परीक्षित, धर्म करके जाओगे, स्वर्ग सुख भोग करके दोबारा जन्म लोगे तो धनवान बनोगे, और जो है बुद्धिमान बनोगे। ये सब कर्मों का खेल। एक जो है बालक जन्म लेते करोड़पति कहला रहा है, और दूसरा बालक जन्म लेते रोडपति, रिक्शा चला करके पेट भर रहा है।
ये मारुति में घूम रहा है। अगर पहले कर्म का फल ना हो तो एक कंगाल और एक करोड़पति कैसे हुआ? जो है क्या आप तो ऐसा कहेंगे कि भगवान ने बना दिया, लेकिन जो है इसका मतलब हुआ कि भगवान पर पक्षपात का आरोप लगाया जाएगा। जो बड़े बड़े नेता हैं ना, जरा सा पक्षपात करते हैं तो लोग उनको स्वीकार नहीं करते। यदि भगवान पक्षपाती होते तो उनको कौन स्वीकार करता, कौन मानता? इसलिए भगवान पक्षपाती नहीं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ये दुनिया किसने बनाई? भगवान ने कहा कि मेरी बनाई है। तो प्रभु आपने ऐसा पक्षपात क्यों किया? किसी को संतान दान, किसी को निसंतान, किसी को मूर्ख, किसी को बुद्धिमान। आपने ऐसी सृष्टि क्यों की? सबको धनवान बनाते, सबको बुद्धिमान बनाते, जो है सबको सुंदर बनाते। भगवान ने कहा धर्मराज मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं तो केवल जजमेंट देता हूं कुर्सी पर बैठकर। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल दे दिया। इसलिए आपको सुंदरता मिली है किसी पुण्य से, निर्मल बुद्धि प्राप्त हुई है किसी पुण्य से। कोई फैक्ट्री का मालिक बना है, कोई इसी कमरे में बैठा आनंद से, और कोई जूझ रहा है मशीनों से, कोई जी रहा है पराधीनता से, कोई बेचारा सड़ रहा है गर्मियों में, किसी को पेट भरना मुश्किल पड़ रहा है, किसी को लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। ये आपके परिश्रम का फल है या भगवान की कृपा का? जो परमात्मा को भूल जाता है भैया वो भटकता रहता है, और जो परमात्मा के आश्रित रहता है वो आनंद लेता रहता है। इसके बाद परमात्मा को भूल जाओगे तो वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। देखो सुग्रीव दर भटक रहा था, ऋषि भूख पर्वत पर बैठा बेचारा कथा सुनता, दिन रात भयभीत रहता। जब भगवान से मित्रता हुई, मित्रता भगवान जी महाराज ने कराई, संत ने कराई। भगवान ने पूछा मित्र जंगल में कैसे रहते हो? तो सुग्रीव भगवान के चरणों में जोर से रो पड़ा और अपनी सारी राम कथा सुना दी। भाई ने किसी किसी ठुकराया, सब कुछ छीन लिया। प्रभु मैं आपका बन चुका हूं, अब तो कृपा कर दो, रात दिन आपका भजन करूंगा। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन रात। भगवान राम ने कहा आप चिंता ना करें, बाली को एक ही बाण से मार दूंगा, दूसरा बाण चढ़ाना नहीं पड़ेगा। राम ने बाली को मार दिया, और जब मारने के बाद सुग्रीव को राजा बना दिया। पत्नी भी वापस दिला दी, तारा को भी दिला दिया, सारा कोष खजाना दिला दिया। सुग्रीव राजा और अंगद युवराज। भगवान ने मुस्कुराती हुई कहा कि मित्र आपका दुख तो मैंने मिटा दिया है, अब 4 महीने सामने वाली पहाड़ी पर रहूंगा, बीच में आते जाते रहेगा, सीता की खोज के लिए विचार विमर्श करता रहेगा। जो है सुग्रीव ने कहा प्रभु भगवान ऐसा कह करके मुझे लज्जित ना करें, आपने तो मुझे सब कुछ दिया है, मैं जो है आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। जब तक सीता की प्राप्ति नहीं होगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन 4 महीने बीत गए सज्जनों,
वर्षा के दिन है, घास की झोपड़ी में आंधी तूफान से राम ने, सुग्रीव जी महलों में और राम जी जो है पहाड़ी पर घास की झोपड़ी। जरा रामायण पढ़ के देखो आप लोग, जो है सुग्रीव एक भी दिन राम जी से मिलने नहीं गया। तब राम को कहना पड़ा कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वो बाण मेरे पास अब भी रखा हुआ है, कल सुग्रीव को भी उसी बाण से मार डालूंगा यदि शरण में नहीं आ रहा। ये हमारे और आपके लिए संकेत है, हमारे तुम्हारे लिए इशारा। उस भगवान ने आपके लिए सब कुछ दिया है ना। झोंपड़ी से कोठीदार वाला बना दिया, जमीन जायदाद वाला बना दिया, लेकिन हम भूले हुए प्रभु को सुग्रीव की तरह। राम का कालदंड सदा आता है, जो है ये ध्यान में रखें। भाई ईश्वर ने तो हमें सब कुछ दिया है, उसे भूल जाना नहीं। भूल जाने पर बड़ी हानि, नुकसान होगा, जीवन अशांत रहेगा। ईश्वर की शरण में चले जाओ, वही शांति मिल जाएगी। माता के गर्भ के दुखों से बच जाओ। जैसे भट्टे में ईंट पकती है ना, इसी तरह 9 महीने माता के पेट में बच्चा पकता है जगदाती के माध्यम से। नरक कुंड में 9 महीने पड़ा रहता है, गर्दन में पैर फंसे हुए हैं और हाथ जोड़े हुए। तुलसी को दिन याद कर, तुलसी को दिन याद कर, पगू पर तुलसी अमृत मंडल में के भूल गयो जगदीश। माता ने मिर्चा खा लिया है, महाराज सारी जन्म जो है गर्भ में उल्टा पड़ा रहता, सिर नीचे पैर ऊपर, रक्त में कीटाणु होते हैं, वो बच्चे को महाराज हर समय काटते रहते हैं। जैसे मच्छर गर्भ मारता है ना, इसी तरह कीटाणु काटता है, वो बच्चा क्षण क्षण में मूर्छित होता है। तब प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे एक बार इस नरक कुंड से निकाल। मैं वायदा करता हूँ कि आपका इतना भजन करूंगा कि ताकि दोबारा इस नरक कुंड में आना ना पड़े। और जैसे ही पैदा हुआ, माया ने पर्दा डाल दिया और महाराज भूल गया वादे को। भूमि परत डावर भूमि परत डावर पानी, अजन जी गई माया लपटा। देखो आकाश में जल निर्मल और जमीन पे गिरा जल गंगा। जो है बच्चा माँ के गर्भ से आया और माया हावी हुई। सत्संग नहीं करोगे माया नहीं हटेगी। जब हनुमान जी दौड़े दौड़े आए, बोले कबरा सुग्रीव, जिस रास्ते से बाली गया है ना, वो रास्ता सकड़ा नहीं है, वो चौड़ा है, सावधान हो। वो बाण राम के पास अब भी रखा है। सुग्रीव संत का काम है सोए जीवों को जगा देना। अगर सुन के जाग जाओगे, राम को पा जाओगे। संत जगाते हैं और भैया परिवार वाले तो बुलाते रहते हैं। परिवार तो कहता है कमा के लाओ, हमें खिलाओ, हमारा बेटा। देखो पहले कोलुओं से तेल निकालते थे। बुजुर्ग लोगों को मालूम होगा इस बात का। बैल की आंखों से पट्टी बांध देते, कोलू में जोती और जो है 2-4 चक्कर लगाए, थोड़ी सी खली तेली उस बैल को खिलाता है।
जो है उसने खा लिया, फिर 10-5 चक्कर लगा करके फिर थोड़ी सी खली खिला देता। उस बैल को ये आशा रहती कि अब खर मिलेगी, अब खर मिलेगी। 10-20 चक्कर लगा करके फिर एक टुकड़ा खिला देता है और तेली अपने और काम में लग जाता है। बैल चलता रहता है, उसी के द्वारा निकाली हुई खली से एक टुकड़ा खिलाता है। शाम को आंख से पट्टी खोल देता है, कोलू से निकाल देता है और चारा डाल देता है। फिर अगले दिन फिर जोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार संत कहते हैं कि ये गृहस्थ जीवन भैया कोलू के बैल की तरह है। सुबह उठा, थोड़ी सी चाय रोटी खली खिला दी, एक दो पराठा खिला दिया, कलेवा करा दिया, चले जाओ दुकान पर, खेत पर, नौकरी पर, वही भोजन पहुंचा देती है। खा लो बैठ के, शाम को घर आए, थोड़ा खिला पिला के सुला दिया। दिन भर कोलू के बैल की तरह कमाते रहो और इनका पेट भरते रहो। अब मर करके 7 मन लकड़ियों में जला दिए जाओगे। ये व्यक्ति कोलू के बैल की तरह सारी जिंदगी पिसता रहता है, सारी जिंदगी पिसता रहता है। ना कथा, ना पाठ, ना पूजा, ना सत्संग न करो। परिवार का प्यार ही आंखों की पट्टी है और आत्मा का जो सुख है यही गली है। ये जीव करके लगा रहता है। समय आ गया है, और काले चिड़ैया चुगी रही, निच दिन आई उठे। एक काल सबको खा रहा। आपने देखा होगा कि हार श्रृंगार पर फूल खिलते हैं। हार श्रृंगार का एक वृक्ष होता है जिसमें रात्रि में फूल आते हैं, बहुत सुगंधित आते हैं। लेकिन सूर्य निकले, थोड़ी सी हवा चली और महाराज सब जल जाते। फिर सायंकाल हुआ, फिर फूल मिले, प्रातःकाल फिर जल जाते हैं। इस संसार में भी भैया नए नए फूल खिलती रहते हैं और सूखते रहते हैं। कितने लोग मरते हैं, कितने पैदा होते हैं, साथ में कुछ नहीं गया। बताते हैं कि सिकंदर की तिजोरियों की चाबी 40 ऊँटों पर लादी जाती थी। सिकंदर की तिजोरियों की चाबी महाराज 40 ऊँटों पर लादी जाती। बहुत धनी था सिकंदर। उसने हजारों बच्चों को मौत के घाट उतारा, सैकड़ों अबलाओं का सिर हरण कराया, हजारों निरपराधियों को मार दिया। वो दुनिया का बादशाह बनना चाहता है, लेकिन उसका ख्वाब, उसका संकल्प पूरा नहीं हुआ और जो है बीमार पड़ा और दवाई भी बहुत कराई गई, लेकिन मरणासन अवस्था पर औषधि कामयाब नहीं हुई। बीमार पड़ा, मर गया और किसी ने उसके कफन पर एक बहुत सुंदर शेर लिखा। सुनो जरा ध्यान से, क्या लिखा कि इकट्ठे कर जहाँ पे इकट्ठे कर जहाँ पे जब सभी मुल्कों के मालिक है और सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। इतना कमालो भैया, साथ को जाने वाला नहीं और जो है मुट्ठी बांध कर आए, खाली हाथ जाना है। और दुनिया के जितने भी नाते हैं अंत में कोई शायद नहीं बनता। मन भूला भूला फिरे जगत निशाना था। मात कहे ये पुत्र हमारा,
और नार कहे नर मेरा, और भाई कहे ये भुजा हमारी, बहन कहे वीर मेरा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे भैया। एक झटके में प्राण निकलते हैं। पानी जैसा बुदबुदा, पानी जैसा बुदबुदा आसमान की जात, और देखती छुप जाएंगे क्यों तारा परवान। माताओं को पता है, देवियों को पता है महाराज, गैस खत्म होते होते पता नहीं लगता है कब खत्म हो गई। अंत में ऐसी निकलती है कि हाथ की रोटी हाथ पर और तवे की रोटी। ये मनुष्य जीवन भी एक गैस सिलेंडर है, इसमें श्वास रूपी गैस आ जा रही है, पता नहीं ये श्वास कब निकल। हजारों कामनाएं, हजारों इच्छाएं अधूरी रह जाती। पेट पकड़कर माता रोए, वहां पकड़कर भाई, और लपट झपट कर चिड़िया रोवे। सकीला जावे मन फूला व्यक्ति के जीवन का कुछ पता नहीं, जो है इंतजाम करता 100 वर्ष का, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। आज पैसा हो गया है, लोग कहते हैं कि विदेशी कार से यात्रा करें, और सड़क पे निकलेंगे लोग कहेंगे कौन व्यक्ति जा रहा है। अरे बाबा चाहे तो विदेशी कार से घूम लो, चाहे टोटा से घूम लो, चाहे हवाई जहाज से यात्रा कर लो, अंतिम यात्रा तो भैया काठ की घोड़ी बड़ी करती होगी। आखिर जाएगी उनकी 4 गजी 4 गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी, और चारों कोने आग लगाई गई, भूख गई जैसे बोली, हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घासा रे। मन फूला फूला कैसा सोने जैसी काया जले, कोई न आयु पासा। कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जल्दी आशा रे। आवाज मत करो, जाके बैठ जाओ। अरे बाबा तुम तो यहाँ मेहमान बन के आए थे और मालिक बन के बैठ गए। तुम तमाशा सीखने आए थे और खुद तमाशा बन गए। तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा खुद न बन जाना। जगत की सुंदरताई पर और वर्ग चांदी का लगा है गोबर की मिठाई पर। ये जो है ये दुनिया अपनी नहीं है, ये शराब है, रेलगाड़ी का डिब्बा है, स्टेशन आती टिकट खत्म होती उतरना है। माता देवहूति से कपिल भगवान ने कहा, माँ विषयों से मन हटाओ और सत्संग में अपने मन को डुबा दो, जो है मन शांत हो जाएगा, माँ अखंड शांति मिल जाएगी। इस शरीर में 25 तत्व हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, और 5 प्राण हैं, प्राण अपान समान व्यान उदान, और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये प्रकृति है। और 25वां तत्व चेतन परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का चिंतन करते करते आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है, जो है जैसे नदी नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल करके समुद्र में। माता देवहूति ने कपिल भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान आपने मेरे अंदर ज्योति जला दी, आप मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं।
और फिर भगवान भी माता को प्रणाम करके गंगा सागर चले गए और देवहूति परमात्मा के ध्यान चिंतन में महाराज अंतर्मुखी हो गई। जो है धीरे धीरे मन शांत हो गया, परमात्मा में लग गया। अब परमात्मा से मन हटना नहीं चाहता। जो है माता देवहूति इतनी अंतर्मुखी हो गई महाराज, संसार की तो बात ही क्या, शरीर का भी ध्यान नहीं रहा। दासियां कपड़ा लपेट दे तो ठीक है, मुख में कुछ डाल दे तो ठीक है। जो है अंत में वो नदी बनकर प्रभावित हो गई, उनकी आत्मा परमात्मा में मिल गई और देवता पुष्प वर्षा के बाजी बजाते जय जयकार करते हैं, बोली वृंदावन में हरिलाल की जय। देखो देवहूति किसे कहते हैं, अब प्रथम किसे कहते हैं?